अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्त टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हमने बात करनी है कि अक्सर ये पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि ट्यूब्स को बंद करवा दिया है और अब हमल कैसे करें। अक्सर पेशेंट इस तरह से होते हैं कि वो अपनी तरफ से समझते हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट है और वो ट्यूब्स को कट करवा देते हैं। बाद में खुदा न खास्ता मैरिटल रिलेशनशिप में कोई अप्स एंड डाउन आए, उनको सेकंड मैरिज की तरफ जाना पड़ गया, या खुदा न खास्ता जो बच्चे थे उनकी डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह से मामला बन जाते हैं। तो अक्सर जो पेरेंटहुड की ख्वाहिश है वो दोबारा पेशेंट्स में आ जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम अब क्या करें, अब हम दोबारा प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम देखें कि जो ट्यूबें बंद की गई हैं, क्लिपिंग की गई है, वो किस लेवल पे की गई है। अब अगर आप यूट्रस को देखें तो यूट्रस की साइड से ट्यूब्स निकलती हैं, बिल्कुल ये साइड पे जो पिक्चर है इस पर नज़र आ रहा होगा। अगर तो ये जो ट्यूब्स हैं ये बिल्कुल यूट्रस के पास से कट की गई हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर ट्यूब्स को रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कट करने के बाद जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ट्यूब है वो काफ़ी कम रह जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हम ऑपरेट करेंगे भी तो दोबारा से ट्यूब जुड़ जाएगी, या अगर आपके 3-4 ऑपरेट हो चुके हैं और तीसरे या चौथे ऑपरेट की वजह से के दौरान अगर डॉक्टर ट्यूब को बंद करते हैं तो वो यूजुअली यूट्रस के करीब से बंद करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान यूट्रस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और पूरी ट्यूब को पकड़ के एंड तक ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो कई दफ़ा जहाँ से वो ट्रेस होती है वो नियर द ऑस्टिया ही ट्रेस हो रही होती है, तो वहीं पे ही वो बंद कर देते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इफेक्टिव लेंथ ऑफ ट्यूब कम रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम रिपेयर करते भी हैं तो रिपेयर प्रॉपर नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो हमल ट्यूब के अंदर ही रुक जाने का खदशा होता है। तो इस सूरत हाल में तो हम इफेक्टिव ट्यूबल लेंथ कम रहने की वजह से हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ट्यूब को रिपेयर ना करें, फिर डायरेक्ट IVF कर लें। लेकिन अगर इफेक्टिव लेंथ ऑफ ट्यूब ज़्यादा हो, यानी हम लेप्रोस्कोपी करें या HSC का टेस्ट करें, पता लगे कि बिल्कुल ट्यूब एंड पे जाके क्लिप की गई है, तो उस सूरत हाल के अंदर हम ट्यूब को दोबारा से रीयूनियन कर सकते हैं और उसमें 50% चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। लेकिन सबसे बेहतर तरीकाकार क्या होता है कि एक दफ़ा पहले देख लेना ज़रूरी है। अब ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कई दफ़ा कहते हैं कि डॉक्टर साहब ट्यूब रिपेयर करा रही है लेकिन हमल नहीं हो रहा, जब हम AMH कराते हैं तो वो बहुत लो आ रहा होता है। तो इसलिए पहले पूरा फर्टिलिटी देखें कि क्या है। ये नहीं कि आपके पीरियड्स अब ख़त्म होने वाले हैं, अंडे ख़त्म हो गए हैं और अब आप ट्यूब रिपेयर करा के तो ये माइंड बना के बैठते हैं कि अब मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, पूरा फर्टिलिटी चेकअप कराएं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसकी ट्यूब बंद हो गई है उसको दोबारा ओवरीज में कोई मसला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपना पूरा फर्टिलिटी चेकअप करवाएं। दूसरी जो सबसे फेवरेबल ऑप्शन होती है इन पेशेंट्स के लिए वो होती है IVF की। IVF में क्या होता है, जो ट्यूब होती है वो बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, अंडे और स्पर्म को आपस में मिलाना और उसके बाद उसको 5 डे तक ग्रोथ करना और दोबारा वापस यूट्रस में डाल देना। अब यही काम IVF में भी हम कर लेते हैं, इसलिए स्टार्ट में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि ये ट्यूब का मुतबादल जो है वो किया गया था। जिन पेशेंट की ट्यूबें बंद थी उनके लिए ये इलाज शुरू किया गया था, बाद में फिर ये जनरलाइज हुआ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी, और इसके अलावा जिन पेशेंट्स के स्पर्म के जो फैक्टर्स होते हैं उस वजह से भी फिर वो जनरलाइज हो गया और हर जगह यूज़ होने लग गया। तो IVF जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है इनके लिए, अगर जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ट्यूब है वो कम है। दूसरा ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि ट्यूब को रिपेयर करने के बाद ट्यूब के अंदर हमल ठहर जाना और ट्यूब के फट जाने का जो रिस्क है वो रिपेयर में बहुत बढ़ जाता है, जबकि IVF में ना होने के बराबर है। तो लिहाजा अगर आपकी ट्यूबें बंद हो गई हैं तो मायूस बिल्कुल ना हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपकी फर्टिलिटी बंद हो गई है, बल्कि आप IVF के ऊपर जाके अपने 1-2 बच्चे अपने AMH के अकॉर्डिंग पैदा कर सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सकते हैं। ट्यूब सिर्फ एक मीडियम है जिसमें फर्टिलाइजेशन होनी है और ब्लास्टोसिस्ट लेवल तक ग्रोथ होनी है। हम वो लेवल की ग्रोथ है वो अचीव कर लेते हैं लैब के अंदर। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द यूट्रस और फिर वहाँ से प्रेगनेंसी चलना शुरू हो जाती है।
تو آپ میں سے کوئی بھی جس کی ٹیوبس بند ہو گئی ہیں، کٹوا دی ہیں، انہوں نے خود کلپ کروا دی ہیں کہ ان کو لگا کہ فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب وہ دوبارہ سے پریگنینسی کے خواہش مند ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے میری اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ بک کر کے ایک دفعہ آن لائن دکھا دیں، اس کے بعد کلینک میں آئیں، کیونکہ کئی دفعہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ کلینک میں آتے ہیں تو ان کی فرٹیلیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ بعد میں پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ نے ہمیں اتنا دور سے چکر لگوایا. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے آن لائن اپوائنٹمنٹ میں. ظاہر ہے کہ جو کلینک میں فزیکلی جو پیشنٹ آ جاتا ہے اس کو تو ہم نے دیکھ کے ہی بھیجنا ہے، لیکن آن لائن اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ ایک تو تقریباً 2 سے 3 اپوائنٹمنٹ ہی پر ڈے پاسبل ہوتی ہیں، لیکن جتنا ٹائم بھی لگتا ہے، آپ کو 15 دن کا ٹائم میں لگ رہا ہے، مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے، آپ ویٹ کریں، پہلے آپ مجھ سے ایک دفعہ بات کریں، میں آپ کے کچھ ٹیسٹ لکھوں گی، مجھے پازیٹیو اگر وائب آئے گی تو میں آپ کو کال کروں گی کہ آپ آئیں. اگر مجھے لگے گا کہ آپ کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، یا آپ کا ایم ایچ کم ہو گیا ہے، یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو پھر میں آپ کو ڈیفینیٹلی آن لائن اپوائنٹمنٹ پہ ہی وہ کر دوں گی. اور کئی تو میرے پیشنٹس ایسے ہیں جن کی ہم نے ٹیوبیں ریپیئر کی ہیں کہ جب تک ہمیں افیکٹو لینتھ جو ٹیوب ریپیئر پہ جانا چاہتے ہیں ان کی ہم نے ان کے سٹی سے ہی ٹیسٹ کروا کے افیکٹو لینتھ آف ٹیوب دیکھ لی، اور پھر جسٹ ہم نے ان کو ریپیئر کے لیے بلایا، اور الحمدللہ ان کی ٹیوبس نے کام کیا اور وہ پریگننٹ بھی ہیں. کئی پیشنٹ ایسے ہیں جن کی ہم نے آئی وی ایف کی اور اب وہ پریگننٹ ہیں. تو یہ پیشنٹ بہت آئیڈیل ہوتے ہیں فار آئی وی ایف، کیونکہ ان کی فرٹیلیٹی پروون ہوتی ہے، بے اولاد مطلب مسئلہ تو نہیں ہوتا، وہ تو خود جو پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے وہ خود کی ہے، اور یہ آئی وی ایف میں بہت جلدی پریگننٹ ہو جاتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی کسی کوئری کے اوپر. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.